हेलो एवरीवन, बात करेंगे ये आपकी क्लास नंबर 5 है और हम डील कर रहे हैं बीएड, जो कि आपका हरियाणा बीएड को बुक है आपकी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, और जिसको लिखा है डॉक्टर एस.सी. ओबेरॉय और लक्ष्मी पब्लिकेशन। इसी से हम कवर कर रहे हैं अपने टॉपिक को। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल डेवलपमेंट, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेंटल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। और ये क्लास नंबर हमारी 5 है। ये जो टॉपिक है ये चाहे आप किसी जेबीटी कर रहा है, बीएड कर रहा है, या फिर यूपी टेट, सी टेट, कितने भी टेट एग्ज़ाम्स हैं या फिर टीचिंग एग्ज़ाम्स में भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्लास जो है वो हमारी बायलिंगुअल चलेगी, चाहे हिंदी के स्टूडेंट है चाहे इंग्लिश के स्टूडेंट हो। आपको पता होगा पेपर हमेशा ऑप्शनल आता है, चाहे वो टेट सी टेट का हो चाहे आपके जॉब एग्ज़ाम्स का हो। और जो लिखने का मटेरियल है, जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं वो अपनी बुक को साथ में रख के इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे ताकि उनको समझने में आसानी हो। चलिए बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अब देखिए बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि इन्फेंसी स्टेज क्या होता है। सबसे पहले ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात की थी क्लास नंबर 1 में। जिसने नहीं देखा वो कर लो, जहाँ पे हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट के सभी आस्पेक्ट्स पे डिस्कस किया था। क्लास नंबर 2 पे हमने इन्फेंसी स्टेज को डिस्कस किया था, स्टेजेस पे आ गए थे, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। क्लास 3 हमारी चाइल्डहुड पे थी और क्लास 4 हमारी एडोलसेंस पे थी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक क्लास नंबर 5 है वो हमारा यही है। सबसे पहले जब बात करते हैं कि ह्यूमन बॉडी के जितने भी एस्पेक्ट होते हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट होता है। लेकिन इनको छोड़कर भी बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को हिंदी में बोलते हैं आनुवांशिकता और पर्यावरण। ठीक है, दोनों चीज़ें बच्चे के सोशल और मेंटल लेवल को अफेक्ट करती हैं। नंबर 1 है अंडर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंसी। अंडर न्यूट्रिशन का क्या मतलब है कि फर्स्ट टू 5 ईयर्स की बात हो रही है। इन्फेंसी स्टेज को मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था, फर्स्ट टू 5 ईयर्स जो कि इन्फेंसी स्टेज माना गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो 5 साल तक बच्चों को अगर न्यूट्रिशन डाइट नहीं मिलती, मान लो कि न्यूट्रिशन डाइट बैलेंस डाइट है ना, संपूर्ण आहार जिसको बोलते हैं हिंदी में, जिसमें आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल, ये सारी चीज़ें होती हैं रफेज, जो कि एक बच्चे के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं। तो अगर उसे नहीं मिलता है तो भी बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो ठीक से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स एंड चाइल्ड इंटरेक्शन। मतलब कि जो बच्चे के उसके माता पिता के साथ इंटरेक्शन होता है, मतलब कि जो जान पहचान होती है या जो रिलेशन होता है वो भी अफेक्ट करता है। पेरेंट्स मेरिट हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन देयर चाइल्ड, ही लर्न्स मैनी थिंग फ्रॉम देयर चाइल्ड ऑफ द होम इन्वायरमेंट। जैसे कि बच्चा अपने घर के वातावरण से, होम इन्वायरमेंट मतलब घर का वातावरण, घर के वातावरण से बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, जो मम्मी पापा हैं, जो माता पिता हैं, वो भी बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। देखिए जिस घर में मम्मी पापा आपस में लड़ते झगड़ते नहीं हैं, या फिर देखा उन्होंने मम्मी पापा उठ रहे हैं और दादी दादा से नमस्ते कर रहा है हाथ जोड़ के, तो बच्चा वही चीज़ सीखता है ना। वो भी मॉर्निंग में उठेगा और यही चीज़ करेगा। तो इस तरीके से जो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट है, मेंटल मतलब उसका जो बौद्धिक विकास है, जो मानसिक विकास है, वो इस तरीके से होता है। मेंटल डेवलपमेंट मतलब मानसिक विकास। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है वंशानुक्रम। क्या होता है वंशानुक्रम, हिंदी में इसको बोलेंगे। इसके अंदर क्या होता है, जो मेंटल एबिलिटीज़ होती है, जो दिमाग की कुछ एबिलिटीज़ होती है, जो योग्यताएं होती हैं हमारे अंदर, वो हमको कहाँ से मिलती हैं, हेरिडिटी से मिलती है, मतलब कि वंशानुक्रम से भी मिलती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा सेम हो, कभी कभी ऑपोजिट भी हो जाती हैं। कभी कभी पेरेंट्स की, मम्मी पापा के हेरिडिटी से हमें कुछ चीज़ें मिलती है, कभी कभी दादा दादी या नाना नानी तक भी चली जाती हैं। ठीक है, अब आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि कुछ बच्चे जो होते हैं, सपोज़ उनकी मम्मी का मैथमेटिक्स अच्छा है तो बच्चे का भी मैथ्स काफ़ी अच्छा होता है ना। वो चीज़ उसको हेरिडिटी से मिल गई। और कभी कभी नहीं भी होता है अगर हेरिडिटी से नहीं मिलती तो, है ना। कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत बहुत अच्छा, जिनके पेरेंट्स कोई अच्छा म्यूज़िक गाते हैं तो बच्चे भी उसमें उनको हेरिडिटी से वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये सब चीज़ें जैसे आँखों का रंग, बालों का रंग, ये सब चीज़ें। अब मेंटल जैसे कि मानसिक का क्या, सोचने समझने की कैपेसिटी, बोलते ना कोई कोई बिल्कुल अपने पापा की तरह बात करता, अपनी मम्मी की तरह बात करता, अपने दादा की तरह बात करता है। इसका मतलब क्या कि कुछ चीज़ें उसको अपने वंशानुक्रम से मिली हैं, चाहे वो मम्मी पापा से मिली हों, चाहे वो दादी दादा से मिली हों, या फिर उनके ग्रैंड फोर पेरेंट्स से मिली हों। नेक्स्ट है सेक्स डिफरेंसेस। सेक्स डिफरेंसेस मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल से बात हो रही है, गर्ल और बॉय से बात हो रही है। ठीक है, आफ्टर बर्थ कल्चरल वैल्यूज आर मेंटल डेवलपमेंट। तो इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन सेक्स अकॉर्डिंग टू लाइन हायर
classes, boys and girls are told about sex and role behavior. Girls' mental development is based on inborn abilities on parents' relationship. तो कल्चरल जो वैल्यूज़ हैं वो भी मेंटल डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है, और सेक्स के अंदर भी डिफरेंसेस होता है, मतलब कि जो लड़का और लड़की है उन दोनों का जो मानसिक विकास है उसको लेकर भी थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, नीड ऑफ अचीवमेंट, मोटिवेशन एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अब देखो एक एक शब्द का मतलब समझना है। नीड ऑफ अचीवमेंट मतलब कोई भी चीज़ जो हासिल की गई है ना, कैसे उसकी कोई उसने कुछ अचीव कर लिया है। मोटिवेशन अभिप्रेरणा, हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिप्रेरणा। एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक विकास। क्या मतलब होता है इसका, बौद्धिक विकास। मैं हिंदी में इसलिए बताती हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो हिंदी में पढ़ते हैं, तो इसीलिए इंग्लिश वालों को भी डिफ़िकल्टी ना हो, कंटेंट लिखा हुआ है और हिंदी वाले भी साथ के साथ कनेक्ट कर ले। पेपर में तो ऑप्शंस आएंगे, आपको वहाँ से करना है। और जो तो हमने बात की थी इसके अंदर नीड ऑफ अचीवमेंट की। देखिए ये चीज़ डिपेंड करती है, मेंटल डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। एक फैक्टर है कि जैसे आपको कोई अचीवमेंट चाहिए, आपको क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आना है, आपको कोई मेडल चाहिए, आपको कोई ट्रॉफी चाहिए, या आपका अंदर का जो मोटिवेशन है, जो अभिप्रेरणा है और जो बौद्धिक विकास है, ये सब एक दूसरे से मिलके क्या करते हैं, मेंटल डेवलपमेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, स्कूल। स्कूल को बोला जाता है ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। प्राइमरी सोशलाइजेशन हमेशा फैमिली होती है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आता है आपका स्कूल। स्कूल जो है प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, क्योंकि जब बच्चा छोटा ही होता है, जब वो इन्फेंसी में ही होता है, इनफैक्ट 3 से 4 साल का बच्चा जो है वो स्कूल में इनरोल्ड हो जाता है, राइट। तो इसीलिए जो स्कूल है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्कूल आर पर्सनैलिटी ऑफ टीचर। टीचर की पर्सनैलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब यहाँ पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं टीचर गोरी है, टीचर काली है, टीचर के लंबे बाल हैं, ये सब बिल्कुल भी नहीं है। पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है, हाउ ही और शी ट्रस्ट हिम और हर सेल्फ, कैसे उसका बोलना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसी सिंप्लिसिटी है, कैसी एडिकेट्स है, कैसे मैनर्स है, ये सब चीज़ें आ जाती है उसके अंदर। टीचर पंचुअल है नहीं है, ये सब चीज़ें बच्चे को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट थिंग, टीचिंग मेथड। अगर टीचर का टीचिंग मेथड अच्छा है तो बच्चे का, जो बच्चा है उसको उसका मेंटल डेवलपमेंट अच्छे प्रॉपर तरीके से होता है। अगर वो समझा अच्छे मेथड्स का यूज़ करके रहा है, मान लो छोटे बच्चे हैं वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से समझा रहा है, बच्चों को ठीक से समझ में आ रहा है, तो जब समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, बच्चों का मानसिक विकास हो रहा है, मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है। इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है करिकुलम। करिकुलम मतलब कि जो आपका एक सिलेबस होता है, दैट इज़ कॉल्ड करिकुलम। कोकुलर एक्टिविटीज़, कोकुलर एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, सहगामी क्रियाएं, जो आपके स्कूल में मार्क्स पढ़ाई लिखाई को छोड़ के जो बाकी डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया या प्ले हो गया, ये सारी जो सोसाइटीज़ होती है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का काम हो गया, म्यूज़िक हो गया, तो ये सब उसमें आ जाती है, कोकुलर एक्टिविटीज़ में आ जाती है। दीज एलिमेंट्स अफेक्ट द पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड इवेंचुअली। ये सारी चीज़ें मिलके बच्चे की पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली, अनदर आस्पेक्ट। अच्छा अब क्या बताइए, क्या मेंटल जो लेवल है उसको सामाजिक आर्थिक जो स्थिति है परिवार की वो इफ़ेक्ट करती है या नहीं। Another aspect which affect the mental development of socio-economic status of family, children of high society, high economic status have better facilities, hence their mind develop greatly and vice versa. अब जो कोई हाई सोसाइटी में बच्चा रहता है, एक बच्चा है जिसके पास कंप्यूटर है घर पे, लैपटॉप है और सारी इक्विप्ड है, ठीक है, तो टाइम टाइम पे वो वीक में या मंथ में 1-2 बार बाहर जाते हैं, कहीं कोई साइंस सेंटर पे चले गए, किसी म्यूज़ियम पे चले गए, तो उस बच्चे का जो मेंटल लेवल होगा वो कंपैरेटिवली अच्छा होगा। उसका जो मेंटल लेवल है, जो बौद्धिक विकास या मानसिक विकास है, वो दूसरे बच्चों के कंपैरिजन अच्छा होगा जिन बच्चों को ये फैसिलिटी नहीं मिल रही। बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जिन घरों में आज भी लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, तो अब उन बच्चों से उम्मीद की जाए कि अब वो बाकी बच्चों की तरह टाइपिंग करे, तो क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए बोला जाता है कि जहाँ पे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ज़्यादा होता है वहाँ पे मेंटल लेवल भी ज़्यादा होता है। पर कुछ केसेस में बहुत अपोजिट भी होता है। बहुत सारे ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट भी मिलते हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया, बहुत लेस रिक्वायरमेंट में बहुत कम चीज़ें होती है उनके पास, तो ऐसे, लेकिन ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं। हम जो भी पढ़ते हैं वो मेजॉरिटी को देखकर बात करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है अफेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड माल एडजस्टमेंट। माल एडजस्टमेंट की कॉन्फ्लिक्ट जो तकरार होती है उनका और माल एडजस्टमेंट का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। दोनों का ही इफ़ेक्ट पड़ता है मेंटल लेवल पे, क्योंकि अगर देखिए कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे, तकरारें होती रहती हैं और माल एडजस्टमेंट रहेगा, मतलब प्रॉपर फूड ये सब नहीं रहेगा, तो डेफिनेटली मेंटल लेवल भी अफेक्ट करेगा। फैमिली को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बच्चे का प्राइमरी सोशलाइजेशन भी है और बच्चा यहीं पे पैदा होता है, अपने परिवार के लोगों के साथ ही बड़ा होता है। जिस तरह की बातें परिवार में होती हैं, जैसे कि अगर पेरेंट्स के अंदर या फैमिली में न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट है, तो बच्चा भी धीरे धीरे न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट पे चला जाता है, उसका भी मेंटल लेवल उसी तरीके से रीडिंग में आने लग जाता है। तो ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं। 10 नंबर पे है फिजिकल ग्रोथ, जिसे बोलते हैं शारीरिक विकास। शारीरिक विकास भी मेंटल डेवलपमेंट मतलब कि मानसिक विकास से रिलेट करता है, जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब आप फिज़िकली फ़िट होंगे, जब आपका शरीर स्वस्थ होगा, तभी आपका जो मेंटल लेवल है, जो मानसिक विकास है, वो ठीक तरीके से हो पाएगा। अब बच्चा बीमार है और कोई उससे बोले कि उसका मेंटल लेवल अच्छा होगा, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। कोई बीमार इंसान थोड़ी उठ के पढ़ने की कोशिश करेगा, कुछ जानने की कोशिश करेगा, कुछ समझने की कोशिश करेगा, नहीं, क्योंकि वो फिज़िकली फ़िट नहीं है, शारीरिक रूप से वो फिट नहीं है, तो वो आराम करना चाहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, इन्वायरमेंट। गुड इन्वायरमेंट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर मेंटल डेवलपमेंट। चाइल्ड नीड्स लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेंटल डेवलपमेंट। अच्छा इन्वायरमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, मैं आपको बता दूं। इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण या वातावरण। एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है, ठीक है। इंटरनल मतलब आपका होम का इन्वायरमेंट कैसा है, और एक्सटर्नल मतलब आपके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, आपका स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है। दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। अगर घर का जो वातावरण है वो प्लीजेंट है, सब लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, सब लोग धीरे धीरे बात करते हैं, गाली गलौज नहीं करते, तो बच्चा भी उसी तरीके से उसका विकास होता है। लेकिन अगर इसकी अपोजिट सिचुएशन है तो उस तरीके से होता है, तो ये भी एक इसका इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इमोशंस की बात करेंगे कि इमोशंस क्या होते हैं, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, क्लास नंबर 6 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।